नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार पर रोक लगाने के लिए और सभी पुस्तक विक्रेताओं को अवसर देने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का गोल बाजार में शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 50 पुस्तक विक्रेताओं से विद्यार्थी व अभिभावक स्वतंत्र व पारदर्शी रूप से अपनी जरूरत के आधार पर पुस्तक व शैक्षणिक सामग्री क्रय कर रहे हैं। पुस्तक मेले के इस नवाचार को लेकर लोगों में उत्साह है। मेले में पुस्तक के साथ स्टेशनरी, बैग्स व ड्रेसेस की दुकान भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुस्तक मेले में जहां उचित दर पर किताबें व शैक्षणिक सामग्री मिलेगी, वहीं लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे जिले के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। 5 दिवसीय पुस्तक मेला में नियमित रूप से मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जाएगा। पुस्तक मेले में कलेक्टर ने प्रतीकात्मक रूप से 3 विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया और मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। सक्सेना ने कहा कि आने वाले समय में यह पुस्तक मेला निश्चित ही विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए बेहतरी लेकर आएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। वीणा पाणी माँ सरस्वती की अर्चना या कुंदेन्दु तुषार स्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा मां पातु सरस्वती भगवती। अब स्वागत की बेला है। इसके पश्चात स्वागत श्री घनश्याम सोनी सर से अनुरोध करूंगा, वे हमारे जिले के मुखिया माननीय सक्सेना सर को उस लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सीमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। पुस्तक मिलेगा, क्या मकसद था और ऐसा नहीं लगता कि बहुत लेट हो गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बहुत तो नहीं हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, जबलपुर पहला ज़िला है जिसने कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि लर्निंग्स के लिए अच्छा है। लेट हम जरूर हुए हैं पर शुरुआत के लिए अच्छा है। अगले साल के लिए इसकी जो लर्निंग्स रहेंगी वो हमारे बड़े काम आएंगे। सर आप रहेंगे तो ये करवाएंगे, कल के लिए कोई दूसरा कलेक्टर कोई नहीं, देखिए मैं देखिए एक बात आपको कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो व्यक्तिपरक नहीं होता, व्यवस्थाजनक होता है। इसीलिए आज जब आपने बात देखा होगा, मैंने अभिभावकों के साथ बात की थी तो ये बात मैंने उनको प्रमुखता से रखी कि अगले साल जैसे ही दिवाली आती है और नया साल ख़त्म होता है उसके पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि सर ये उनका हक है। तो यदि लोग चाहेंगे तो व्यवस्था जरूर। सर आपने कदम उठाया, ये शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग से उठा सकता था, उतना नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं रहता, पूरे सिस्टम को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनता को साथ में खड़ा होना पड़ता है, पॉलिटिकल विल लेके आना पड़ती है। ये आप जानते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने का जो बीड़ा उठा है वो पॉलिटिकल विल के माध्यम से उठा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है तब सिस्टम सुधरता है। सर जांच पड़ताल चल रही है तमाम बुक डिपोज की, क्या इसमें कार्रवाई की संभावना है आगे चलकर? क्या गड़बड़ियाँ आप तक मिली? देखिए गड़बड़ी तो बड़ी क्लियर कट है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे शिक्षण पाठ्यक्रम डिसाइड करने की हो, यूनिफॉर्म डिसाइड करने की हो और भी कुछ इस तरह की हो, उसमें पारदर्शिता का अभाव। और कई जगह ऐसा लगता है कि मोनोपोली पनपने दी गई है, जानबूझ के मोनोपोली पनपने दी गई है ताकि अभिभावकों से जो है अच्छी मोटी रकम वसूल की जा सके। 98% पेरेंट्स जो है सर, होगी जो दोषी पाए जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इससे बड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती कि आप उनका मार्केट ही ध्वस्त कर दें। तो ये वाली कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। एक बात और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हम सब लोगों को सुनवाई का मौका दे रहे हैं। जांच हमारी ख़त्म नहीं हुई है, जांच में हम अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं, उनको सुनवाई का मौका देंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आपने किया।
यदि लॉजिक नहीं है, कोई साठगांठ निकलती है, कोई आपराधिक षड्यंत्र निकलता है जिसके माध्यम से अभिभावकों को लूटा गया या ठगा गया है, तो जाहिर है कि जिन धाराओं में अपराध हुआ है उन धाराओं में कार्रवाई होगी। सर ऑलमोस्ट पेरेंट्स ने जो है वो किताबें खरीद ली हैं, समर वेकेशन लगने वाला है 2-4 दिनों में स्कूलों का, ऐसे में इस मेले का औचित्य क्या रह जाता है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेले का औचित्य अगले साल के लिए बड़ा क्लियर कट स्पष्ट होगा। इस साल हो सकता है बहुत सारे अभिभावकों ने किताबें खरीद ली हों, 10, 15, 20% ही खरीद पाए हों, पर यहाँ पे 30%, 40% के हिसाब से जो डिस्काउंट पुस्तक विक्रेता दे रहे हैं उससे लोग समझेंगे कि मान लो उन्होंने एक हफ्ते पहले यदि मान लो कोई किताब 500 रुपये में खरीदी, अब यहाँ यदि उनको 350 रुपये में मिल रही है, तो अगले साल के लिए उनके लिए भी एक लर्निंग रहेगी कि भाई अपन पुस्तक मेले का इंतजार करेंगे, नहीं लगाएंगे तो डिमांड करेंगे कि आप लगाइए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा लाभ इस पुस्तक मेले का सर होगा। ये मेले को रेगुलेट कौन करेगा कि किताबें कम दाम पे मिले, डिस्काउंट पे मिले? कोई समिति बनाई गई है सर? इसके लिए मैंने समिति बनाई है। मतलब एक तो एक्ट में ही एक समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, सदस्य सचिव उसके जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक वो कमेटी तो है ही जो कि एक्ट के तहत ही गठित है, जो कि इस तरह के विषयों को रेगुलाइज कर सकती है। इसके साथ साथ हमने जो स्कूल हैं उन स्कूलों के माध्यम से भी एक कमेटी गठित की ताकि वो एक स्वअनुशासन जो है वो डेवलप करे खुद के बीच में, ताकि कोई स्कूल वाला यदि गलत जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके। उस समिति के माध्यम से कुछ रेगुलेशन करेंगे, कुछ हमारी कमेटी रेगुलेशन करेगी, कुछ अभिभावकों का रहेगा और कुछ मार्केट का होगा। सर इस मेले में बुक बैंक का भी आयोजन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी तक जो किताबें पुरानी हो जाती हैं, देखिए हर साल आप जो है सिलेबस चेंज करते हैं, पुरानी किताबें किसी काम में नहीं आती। हम जब पढ़े थे तो हमारे बड़े भैया की जो किताबें थी उन सब में पढ़ा था, मेरे छोटे लोग पढ़े किताबें, यही चलता रहता था, सालों तक पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता था। ऐसी ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं जिनको मुश्किल है उसको करने की, जो लोग पुस्तकें दान करते हैं उन पुस्तकों से उनका काम चलना चाहिए। तो ये बुक बैंक हम बना रहे हैं, इसमें जो मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में किताबें इकट्ठा होंगी और हम इन किताबों की छानबीन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इन किताबों को यदि वो सारी अर्हताएँ पूरी करती हैं तो इनको सिलेबस में भी शामिल रखा जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।